कितनी देर कर दी तुमने। आ तो गया ना मैं। चलो आ जाओ जल्दी, इससे पहले कि बाबा देख लें हमें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ उमर। मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मैं तुमसे जो भी बात करती हूँ तुम घूम फिर कर उसी का जिक्र ले आते हो। गुलफैम, पहले तुमने ही गुलरू का जिक्र शुरू किया। हाँ बिल्कुल, मैंने ही किया, लेकिन ऐसा करने पर मुझे मजबूर किसने किया? तुम हमेशा उसकी हिमायत में खड़े रहते हो। जब भी मैं उसके बारे में बात करती हूँ तुम उसकी वकालत करने के लिए उसके दोस्त बनकर खड़े हो जाते हो। मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ। गुलफैम, ये बात अच्छी तरह जान लो, मैं किसी का भी दिफा नहीं कर रहा। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो इसकी वजह भी सुन लो। ये तुम्हारे खैर दोस्ताना रवैये का रद्द अमल है। क्या हो रहा है ये? अच्छा, मेरा रवैया गुलरू के साथ? मैं उसके साथ सख्त क्यों हूँ तुम्हें मालूम भी है? क्योंकि तुमने उसे आसमान पर चढ़ाया हुआ है जिस पर मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। मैं सच कह रही हूँ उमर, तुम उस लड़की से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गए हो। ये जाहिर करता है सिर्फ एक ही बात को कि तुम्हें आखिर उस लड़की से लगाव किस बात का है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या लगती है वो तुम्हारी? चुप हो जाओ गुलफैम, तंग आ गया हूं मैं। तंग तो मैं आ चुकी हूँ तुम सबसे। मैं तुम्हारे और उसके बारे में दिल में ऐसी शिकायतें लेकर बैठी हूँ जो मैं खुद से भी नहीं कर सकती। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं यहाँ जेहान के बारे में बात करने आया था, गुलरू के बारे में नहीं। गुलरू का जिक्र तुमने खुद छेड़ा, और सच कहूं तो मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तुम समझ नहीं पा रहे हो या तो तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। मर्द, जाना चाहिए हमें। 1 मिनट रुको जरा, मैं जानना चाहता हूँ। चलो जहान की बात को एक तरफ कर देते हैं और तुम्हारी बात करते हैं, गुलरू की और तुम्हारी। ये क्यों कह रही है ऐसा? मुझे क्या पता मर्द। तुमने खुद कहा था कि इसमें इतना कुछ है कि तुम बयान भी नहीं कर सकते, और मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी जो तुम बयान नहीं कर पा रहे हो। वो क्या तुम्हारे दिल में इस लड़की के लिए कोई जज्बात है? गुलरू? हम ऊपर जा रहे थे। गुलरू नहीं, मेरा मतलब है बात कर लेते हैं हम। क्या बात करोगे तुम इससे? इस वक्त तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? तुमने किससे पूछकर इस लड़की को यहाँ पर आने की दावत दी? आप अभी इससे पूछ रही हैं अम्मी? ये जो कुछ भी कर रहा है हमसे बदला लेने के लिए कर रहा है। उस लड़की को अभी उठकर यहाँ से जाना होगा, मैं तुमसे कह रही हूँ। अरे दादी, मुझे तो लगा था कि ये मेरा भी घर है। तुम ये बातें करके हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ओह, बाबा को तो देखें, आज तो आप दादी की बात मान रहे हैं। आपको भी ये बात बुरी लगी कि मुझसे क्यों लाया? तुम ऐसे नहीं समझोगे। रुक जाओ, तुम दोनों की लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? तुम्हारा मंगेतर जिहान से मिलकर क्या करेगा? मैं इसे मिलवाने ले जा रही थी। हाँ तो क्यों मिलवा रही हो ये तो बताओ। गुलरू, मैं तो कहता हूँ चलते हैं यहाँ से। मर्द, तुम जाओ यहाँ से। मुझे गुलफिम साहिबा से कुछ बात करनी है। तुम भी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कल बात करूंगी। मुझे आपसे अभी बात करनी है गुलफिम साहिबा। आपकी बातें मैंने सुनी और ये जाहिर नहीं करूंगी कि मैंने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर, 1 मिनट रुको। तुम्हारे पास 1 मिनट है, मैं सुन रही हूँ। जो कुछ मैंने सुना उसके बाद सिर्फ 1 मिनट दे रही हैं आप मुझे। हद में रहना अपनी। एक तो छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी और ऊपर से मुझसे हिसाब मांग रही हो। मैंने तुम्हें अभी इतनी जुर्रत नहीं दी है, उमर ने दी है। उसकी वजह से तुम औकात भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें भूले नहीं दूंगी। तुम मेरी मुलाजिमा हो, समझी? तुम सिर्फ खिदमत करती हो मेरी यहाँ, और हरगिज तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तो आपके लिए मौजूद ही नहीं हूं ना, यही कहा था ना आपने। अगर आपको मेरा आपके इर्द गिर्द रहना नागवार है तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ।
अब मुझे सिर्फ जिहान को जाकर ये बताना होगा कि हम उससे मिलने नहीं आ सकते। शब बखैर। बदतमीज कहीं की।